गर्लफ्रेंड पार्ट 1 हिंदी कहानी। सुबह 5 बजे का अलार्म बड़ी रोज की तरह अपने धुन में बज रहा था। वही नवंबर, वही जरा सी ठंड का महीना था। यूं तो सर्दी में नींद जल्दी खुलती नहीं है, मगर अलार्म बजने के कारण शोभा की नींद जरा टूट सी गई और अगड़ाहट लेते हुए शोभा उठ गई। आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। शोभा में कोई उत्साह नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस अपने काम से काम रखना और जितना हो सके कम बोलना। एक वक्त था कि ये लड़की दूसरे को टूटता है और हंसाती थी, मगर आज इसे खुद हंसने तक की इच्छा नहीं है। खैर क्या कर सकते हैं, दिन जब टूटता है तो सब कुछ टूट जाता है। जब ख्वाब और सब उम्मीद शोभा को कौशल से बिछाड़े आज 12 साल हो चुके थे। इन 12 सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं गया कि जिस रात में शोभा ने कौशल को याद न किया हो। भले ही वे अब किसी से कुछ नहीं कहती, कौशल का जिक्र भले ही उसकी जुबान पर अब नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर आज भी उसके दिल में कौशल के लिए बेहतरा प्यार है। पर ऐसा प्यार का भी क्या करे कोई, जब सामने वाला समझे ही नहीं। इन 12 सालों में शोभा ने खुद को इतना बदल लिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये शोभा है। शोभा उठ खड़ी हुई और तैयार होने लगी, गई स्कूल के लिए। शोभा ने अपने पिछले कुछ सालों में कड़ी मेहनत से अपनी मंजिल को हासिल कर लिया था। शोभा आज उसके बाहर के हाई स्कूल की एक मुख्य विद्यालय प्रिंसिपल थी। उसे यहाँ तक पहुँचने में वक्त भले ही बहुत लगा, मुश्किल भले ही बहुत आई, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। इसलिए वे आज इस मकाम पर तक पहुँच गई। वे मुंबई में ही थी, लेकिन किसी से मिलती नहीं थी। वे खुद के बनाए हुए घर में रहती थी, अकेले ही। आज भी दिल में कौशल के सिवा कोई नहीं था। और कल भी शोभा ने अभी तक शादी भी नहीं इसीलिए नहीं की थी क्योंकि वे जानती थी कि किसी और को उसका दिल एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, तो क्यों किसी भले आदमी की ज़िंदगी खराब करनी है। रिश्ते तो बहुत से आए शोभा के लिए, एक से बढ़कर एक, और बड़े से बड़े अमीर शहजादों के लिए, लेकिन शोभा ने सभी को मना कर दिया। शोभा अपने मम्मी पापा के भी अब बहुत दूर हो चुकी थी, लेकिन उन्हें शोभा की परवाह हर पल सताती रखती थी। शोभा के मम्मी पापा ने फोर्स बहुत किया शोभा की शादी के लिए, मगर शोभा नहीं मानी। सो उन्होंने भी अब कहना छोड़ दिया। अब शोभा अपनी मर्जी की मालिकिन है, उसके जो दिल में आता है वे करती है। शोभा ने फटाफट से नाश्ता बनाना शुरू किया और फटाफट से नाश्ता करके स्कूल के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। वक्त 9 बजे का हो चुका था। स्कूल में बच्चे और अध्यापकगण सभी वक्त से पहुंच चुके थे। शोभा भी स्कूल में पहुंच चुकी थी। हर रोज की तरह ही आज भी वहीं स्कूल के दिनचर्या शुरू हो गई थी। शोभा ने एक नोटिस देकर स्कूल के सारे अध्यापक साथियों को अपने ऑफिस में आने का बुलाया दिया और कुछ देर में सब अपनी अपनी क्लास छोड़कर शोभा के ऑफिस में आ पहुँचे। बड़ा स्कूल था तो जिम्मेदारियां भी बड़ी ही थी। शोभा को हर वक्त अपने स्कूल की रेपुटेशन की फिक्र लगी रहती थी। यूँ तो उनका स्कूल शहर का सबसे नंबर 1 स्कूल था, लेकिन फिर भी शोभा को खामसा कुछ चिंताएं सताई रखती थी। हाँ, स्कूल में शोभा का दबदबा बहुत था, या यूँ कह सकते हैं कि सभी उससे डरते बहुत थे। डरते सिर्फ इसलिए नहीं थे कि शोभा मुख्याध्यापिका है, डरते इसीलिए थे क्योंकि शोभा के लहजे अब कुछ हद तक बदल चुके थे। छोटी छोटी बात पर शोभा को गुस्सा आ जाता था,
तो वे बिना सोचे समझे किसी को भी यहीं डांट दिया करती थी। शोभा का इस तरह से बदल जाना उन लोगों के लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं थी कि जो अभी नए थे। शोभा के लिए, हाँ, उन लोगों के लिए ज़रूरी थी जो शोभा को पहले से जानते थे, जैसे अमन, रीना और कौशल, और भी बहुत से लोग जो शोभा को काफ़ी पहले से जानते थे। मगर हैरान की बात यह थी कि इन बीते 12 सालों में शोभा इनमें से किसी से भी कभी मिली ही नहीं। किसी को भी शोभा की कुछ खबर नहीं थी। न शोभा को न कोई किसी की होंगी भी कैसे, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में व्यक्ति जो था। फिर कुछ देर तक यूं ही शोभा की मीटिंग चली उसके अध्यापक साथियों के साथ, और फिर सभी अपनी अपनी क्लासरूम में चले गए। आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए हुए, आंखों में काजल और एक लाल रंग की साड़ी डाले हुई शोभा अपनी कुर्सी पर बैठी बड़ी गहरी सोच में थी। जाने सोच रही थी, कुछ हद तक परेशान सी भी लग रही थी। पर आजकल वे अपनी परेशानी किसी को बताती कहाँ है। वे अपनी चिंताओं में घुट घुट कर मरना किसी को अपना दुख दर्द बताने से बेहतर समझती है। ये भी अच्छा है, वैसे क्या फ़ायदा किसी को अपना दर्द बताकर भी। और इधर एक तरफ रीना और अमन भी अपनी ज़िंदगी में खुश थे। दोनों की शादी से पहले की एक मुराद थी कि बस उन्हें 2 बच्चे ही चाहिए, एक लड़का और एक लड़की। भगवान ने दोनों की आखिर सुन भी ली। रीना आज 2 बच्चों की माँ थी, जिससे लड़का आयुष और लड़की रिसा थे। आयुष की उम्र लगभग 7 साल थी और रिसा की 5 साल थी। अब अमन की जान रीना से ज़्यादा इन दोनों में बसती थी। संकेत अमन के पापा और उर्मिला अमन की मम्मी दोनों भी बहुत खुश थे। अपने पोता पोती को देखकर दिन भर उनके साथ खेलते रहते और उनकी फिक्र करते रहते थे। आयुष को तो कभी से स्कूल में डाल दिया गया था, लेकिन रिसा को नहीं। एक तरफ से देखा जाए तो रीना और अमन में अब पहले वाला प्रेम नहीं रहा। अमन दिन भर अस्पताल में काम करता, फिर रात को घर आकर थोड़ा बहुत वक्त अपने बच्चों को देता, लेकिन रीना के साथ अब उनका इतना प्यार नहीं रहा था, जिसके चलते दोनों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। और हाल ही में पिछले कुछ वक्त में रीना के पैरालिज्ड पापा की मौत हो चुकी थी, जिसके चलते रीना अब अपनी मम्मी की फिक्र में बहुत हद तक परेशान सी रहती थी। और इसी कारण से वे उखड़ी हुई भी रहने लगी। और फिर दोनों के बीच रोज के झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण बनना चला गया। होता है जब दोनों ही एक दूसरे से खपा हो तो झगड़े तो होंगे ही। दोनों की शादी से पहले की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी। दोनों में कितना प्यार था। अक्सर यही होता है, जिस चीज़ को हम खुद से ज़्यादा सारी उम्र मांगते रहते हैं, लड़पड़ाते रहते हैं, जिसके लिए फिर जब वे हमें मिल जाता है तो हमें उसकी कोई कदर नहीं रहती थी। एक वक्त होता था कि अमन और रीना एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते थे, मगर आज परेशानियां परिस्थितियां ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को ज़रा सा वक्त भी नहीं दे सकते हैं। एक दूसरे का दर्द, दुख दर्द तक नहीं बांट सकते थे। एक रिश्ते में जब इंगो नाम का वर्ड जुड़ा होता है न, फिर वे रिश्ता बस कुछ दिनों का महामान हो जाता है, जिसे आज नहीं तो कल टूटना ही है।
दूसरी ओर कौशल अपने ऑफिस में बैठा न जाने किसकी यादों में इतना खोया हुआ था कि लंच टाइम में भी उसे खाने का नहीं सूझ रहा था। आँखों में फिर से पहले वाली तलाश, लबों पे फिर से किसी से मिलने की फरियाद, वही मंजर को पहले नेहा से बिछड़ने जाने के बाद का था। और वही मंजर आज भी कौशल कुछ गहरी सोच में था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।